नमस्कार, जय हिंद। एसीपी जीके में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं बिहार दरोगा पीटी मेंस क्लियर करने वाले, बीपीएससी प्री क्लियर करने वाले, फाइनली सिलेक्टेड इन इंडियन रेलवे कर्मचारी के साथ। इसमें हम जो है बीपीएससी, बिहार एसआई, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जीडी, रेलवे के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। कबीर किनके शिष्य थे? तो कबीर जो है रामानंद जी के शिष्य थे। वहीं बात करें कि कबीरदास का जो स्मारक बना था जो यूपी के मगहर में बना था, नोट कर लीजिएगा। वहीं बात करें कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में हुई थी, लेकिन इसे उत्तर भारत में लाने का श्रेय जो है रामानंद जी को जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात है, तो बिहार का लिंगानुपात यहाँ पूछ रहा है, तो बिहार का लिंगानुपात 1918 है। वहीं बात करें कि अगर भारत का पूछता, तो भारत का लिंगानुपात जो है 943 प्रति 1000 पुरुष पे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। वन उत्पादन एवं कृषि किस सेक्टर में आते हैं? तो वन उत्पादन एवं कृषि जो है प्राथमिक सेक्टर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। कमला की सहायक नदियां हैं, तो कमला की सहायक नदियां सोनी, ढोरही, बलान, यह तीनों हैं, इसलिए इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है? तो सूखाग्रस्त क्षेत्र जो है रॉयल सीमा है। रॉयल सीमा जो है सूखाग्रस्त क्षेत्र है और यह क्षेत्र जो है आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। यह जो है आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे माना जाता है? तो आर्थिक उदारीकरण का श्रेय जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है। यह जो है 24, नोट कीजिएगा, 24 जुलाई 1991 को जो है हुआ था आर्थिक उदारीकरण। उस समय जो है यह वित्त मंत्री थे। इस उदारीकरण के समय इसको जो है राव और, नोट कीजिएगा, राव नरसिम्हा राव जी थे और मनमोहन सिंह, यानी कि राव मनमोहन मॉडल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन जो है माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। अफीम पौधे के किस भाग से बनाई जाती है? तो अफीम जो है पौधे के फूल से बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। भूकंप होने से क्या होता है? तो भूकंप होने से जो है दरारें आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। कौन सा राज्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदी परिभ्रमण जल विहार योजना शुरू करने जा रहा है? तो यह योजना जो है ओडिशा राज्य सरकार शुरू कर रही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। मठ, चैत्य, स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो यह तीनों जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो नोट कीजिएगा मठ क्या होता है। तो मठ जो है जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते थे उसे मठ कहते थे। वहीं बात करें चैत्य की, तो चैत्य क्या होता है? बौद्ध धर्म का जहाँ पूजा गृह होता था उसे चैत्य कहते थे। वहीं बात करें स्तूप की, तो स्तूप जो है बुद्ध भगवान की मृत्यु से संबंधित जो है अवशेष, उसी को स्तूप बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना जो है वैशाली में किया गया था। वहीं बात करें ये गौतम बुद्ध ने जो है 29 वर्ष की अवस्था में ही गृह त्याग कर दिया था। उस गृह त्याग की घटना को महाभी निष्कर्मण कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। मुद्रा के सापेक्ष गलत हैं, तो इन ऑप्शनों में क्या गलत है? तो यह मुद्रा स्फीति को रोकता है, यह गलत है, बाकी दोनों सही है। क्रय विक्रय की शक्ति सही है, यह साख सृजन करता है, यह भी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। एलिसा परीक्षण किसे पता करने के लिए किया जाता है? तो एलिसा परीक्षण जो है एक जांच होती है एड्स की, उसके जांच के लिए जो है इसका परीक्षण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। वर्ल्ड वाइड वेब संकल्पना किसने बनाई थी? तो इसके संस्थापक जो है टिम बर्नर्स-ली है। वहीं बात करें बिल गेट्स की, तो बिल गेट्स ने जो है माइक्रोसॉफ्ट का संस्थापक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। घाटे की वित्त व्यवस्था एक साधन है, तो घाटे की वित्त व्यवस्था जो है राजकोषीय नीति का एक साधन है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक 15 वर्षों तक निर्वासन रहा? तो वह शासक कोई और नहीं, हुमायूं था। निर्वासन कहने का मतलब है कि वो बाहर रहा, तो वह हुमायूं जो है, हुमायूं का शासन काल नोट कीजिएगा। 1530 से जो है 1540 तक जो है हुमायूं था और 1540 से लेकर के 1555 तक वह जो है निर्वासित रहा था, मतलब भारत से बाहर रहा था। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। गुलबर्गा एक ज़माने में किस राज्य की राजधानी थी? तो गुलबर्गा जो है बहमानी राज्य की राजधानी गुलबर्गा थी। बहमानी राज्य की स्थापना जो है वह 1300
1947 में किया गया था, नोट कर लीजिएगा। इसके संस्थापक हसन गंगू थे। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, अलबरूनी ने किसके राजकाल का वर्णन किया है? तो अलबरूनी ने महमूद गजनबी के राजकाल का वर्णन किया है। अलबरूनी ने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम किताब उल हिंद है, नोट कर लीजिएगा, किताब उल हिंद। इसका शाब्दिक अर्थ होता है भारत की खोज। महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। यह जो महमूद गजनबी है, पूछता है क्वेश्चन कि भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, तो वह 17 बार। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड किसने दिया था? तो गुरु तेग बहादुर को जो है औरंगजेब ने मृत्यु दंड दिया था। गुरु तेग बहादुर को जो है 1675, नोट कर लीजिएगा, 1675 में जो है मृत्यु दंड दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, टीपू सुल्तान ने 1799 में किस युद्ध के दौरान मृत्यु हुई थी? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है वह चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था, जो कि 1799 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, मौर्य काल में भारत किन देशों से व्यापार संबंध था? तो मौर्य काल में जो है भारत चीन, मध्य एशिया, बर्मा, दक्षिण एशिया और कुछ पश्चिमी देशों के साथ जो है इसका व्यापार संबंध था। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है दिल्ली में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका खिताब जो है विक्टर एक्सेलेसन ने जीता है। इस तरह के क्वेश्चन जो VVI होते हैं, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यता किस पुस्तक से ग्रहण की है? तो वह जो है अन टू द लास्ट, यह एक पुस्तक है जिससे महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यता का ग्रहण जो है किया है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र कौन है? तो बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र जो है वह सर्वहितैषी है। तो सर्वहितैषी समाचार पत्र जो है 1890, नोट कर लीजिएगा, 1890 में पटना से प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, 27 में जो है मिलान करना है, तो इसका मिलान देख लेते हैं क्या है। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। तो इसका मिलान 1 का जो है, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सिद्ध होगी। तो यह कथन जो है लाला लाजपत राय को हुआ था जब उनके सर पे चोट लगी थी, एक पुलिस वाला जो है कि मार दिया था। वहीं बात करें ऑप्शन नंबर बी की, हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले, यह कथन जो है महात्मा गांधी के थे, नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 3 देखेंगे, सतत जागरूकता ही स्वाधीनता का मूल्य है, यह कथन जो है जवाहरलाल नेहरू का था। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, इनकलाब जिंदाबाद, तो ये जो है भगत सिंह ने बोला था। तो इसका राइट आंसर उन हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, 1940 के व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में दूसरे सत्याग्रही किसे चुना गया? तो दूसरा सत्याग्रही, तो पहले बात करते हैं पहला सत्याग्रही कौन थे। तो पहला सत्याग्रही जो है आचार्य विनोबा भावे थे, प्रथम। द्वितीय सत्याग्रही यही थे जवाहरलाल नेहरू, दूसरा। और तीसरा भी आप नोट कर लीजिए, यह एग्जाम ये BPSC में पूछा गया था अभी हाल ही में 67वीं BPSC में। तीसरे सत्याग्रही जो है ब्रह्मचारी थे, ब्रह्मचारी, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, लोकमान्य तिलक किस विचारधारा के पोषक थे? तो लोकमान्य तिलक जो है यह उग्रवादी विचारधारा के थे। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने जिस स्वराज दल का निर्माण किया था उसका मुख्य कार्यालय था। तो उसका मुख्य कार्यालय जो है कार्यक्रम चुनाव जीतकर विधानमंडलों में जाकर सरकार का विरोध करना था। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जो है रामचंद्र गुहा जी हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करना है? तो रिट जो है अनुच्छेद जो है 32 के तहत किया जाता है, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो वह अधिकार जो है विधायी अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत, नोट कीजिएगा, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम अधिकार है, इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो धन विधेयक की प्रस्तुति राज्यसभा में हो सकती है, तो यह सही है। कार्यपालिका को राज्यसभा अपदस्थ नहीं कर सकती, यह भी सही है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा 14 दिनों से अधिक समय तक
नहीं रख सकती, यह भी सही है। जबकि ऑप्शन नंबर ए जो है गलत है, पढ़ लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, राज्य के राज्यपाल की क्या स्थिति होती है? तो राज्य के राज्यपाल जो है वह राज्य की कार्यकारिणी का अध्यक्ष होता है, इसका राइट आंसर है। नोट कीजिएगा कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 155 के तहत होता है। नोट कर लीजिएगा, अनुच्छेद 155 के तहत जो है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वहीं बात करें कि राज्यपाल जो है अनुच्छेद 164, राज्यपाल जो है अनुच्छेद 164 के अंतर्गत जो है मुख्यमंत्री का नियुक्ति करता है। दोनों क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, VVI है। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, भारत के शासन को संसदीय कहा जाता है क्योंकि? तो कार्यकारिणी व्यवस्थापक की प्रति उत्तरदायी, यह बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के पास जो है औपचारिक और कानूनी और संवैधानिक और नाम मात्र, यह दोनों तरह के जो है प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, संवर्धित सूची के विषयों पर केंद्र व राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, परंतु दोनों में विरोध की स्थिति में। तो किस स्थिति में? तो वह स्थिति जो है केंद्र का कानून मान्य जब होगा तब। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, उत्तरी पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है, तो वह राज्य जो है तमिलनाडु है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, हॉकी विश्व कप पुरुष 2023 का आयोजन किस किया जाएगा? वह कहाँ किया जाएगा? तो वह आयोजन जो है भारत में उड़ीसा में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो पर्ल ऑफ साइबेरिया जो है बैकाल झील को कहा जाता है। तो बैकाल झील के बारे में जानेंगे कि विश्व की सर्वाधिक गहरी झील जो है रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित यही बैकाल झील है। जो विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है वह रूस के साइबेरिया क्षेत्र में यही स्थित बैकाल झील है। इसकी गहराई नोट कर लीजिएगा, 1642 मीटर होता है, सही है। और अगर फीट की बात करें तो 5387 फीट होता है। इसको फीट में बदलेंगे तब, अगर फीट में क्वेश्चन पूछता है तब। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, सीढ़ीदार खेती जो है होती है सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? सीढ़ीदार खेती, तो वह जो है पर्वतीय क्षेत्र में सीढ़ीदार खेती होती है। आप भली भांति जानते होंगे कि चाय कॉफ़ी जो है पर्वतीय क्षेत्र में ही लगाया जाता है। तो वहीं बात करें कि भारत में चाय की खेती जो है 1835, चाय की खेती जो है 1835 से शुरू हुआ है, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है अगस्त 1952 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण है, तो इसका उदाहरण जो है आयकर है। तो अब बात करते हैं आयकर के बारे में। तो आयकर जो है केंद्र द्वारा लगाया और वसूला जाता है और केंद्र राज्य के बीच जो है बांट दिया जाता है। एक और बात करेंगे कि आयकर कानून जो है सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में जो है भारत में लाया गया था, नोट कर लीजिएगा। वहीं आयकर एक्ट की आधार 88 के अंतर्गत, एक्ट होगा ना एक्ट, तो 88 के अंतर्गत जो है रियासत आयकर में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, परिवर्तनशील आरक्षित अनुपात और खुला बाजार कार्यवाही किसके साधन हैं? तो यह साधन जो है मौद्रिक नीति के हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष जो है वह वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, हाल ही में लॉन्च किए गए भारतीय तटरक्षक जहाज के चारों तरफ जो है अब तटीय गश्ती जहाज, जिसको OPV का नाम दिया गया था, वह कौन था? तो वह जो है सार्थक है। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, टाटा IPL 2022 का ऑफिशियल पार्टनर किसे बनाया गया है? तो टाटा IPL 2022 का ऑफिशियल पार्टनर जो है रुपे को बनाया गया था, रुपे, नोट कर लीजिएगा, यह एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, भारत के सबसे बड़े तैरते ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया था? तो यह जो है तमिलनाडु में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? तो वह महिला जो है दिव्या हेगड़े जी थे, दिव्या हेगड़े जी। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, ट्रेड मिल टेस्ट कौन सा चिकित्सा से संबंधित है? तो यह जो है हृदय रोग से संबंधित है, हृदय चिकित्सा से। तो वहीं बात करें कि हृदय जो है हृदयाभरण नामक थैली में सुरक्षित रहता है। इसका भार लगभग 300 ग्राम है। हृदय का भार कितना है? 300 ग्राम है। वहीं बात करें कि रक्त परिसंचरण की खोज जो है, रक्त परिसंचरण की खोज
1628 में किया गया था। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज जो है 1628 में किसने किया था? विलियम हार्वे। नोट कर लीजिएगा, विलियम हार्वे ने किया था। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। तारे टूटते हैं, उनका संबंध कौन से कथन से है? तो जब टूटते तारे का संबंध जो है वह वायु के घर्षण से प्रज्वलित होता है, यह उसका रीजन होता है। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। यदि किसी पिंड का संवेग n गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी, तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है n स्क्वायर गुनी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। एक कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसको सीडी कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है, किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति होती है? तो वह डाटा भंडारण जो है प्रकाशीय होती है, प्रकाशीय, जिसको ऑप्टिकल कहते हैं, ऑप्टिकल। यह फिजिक्स में एक चैप्टर भी है। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। उदासीन परमाणु में कौन सा कण समान होते हैं? तो उदासीन परमाणु में जो है e के पावर माइनस और p के पावर प्लस ये होते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो जीवन रक्षक हार्मोन जो है एड्रीनल ग्रंथि से स्रावित होते हैं। वहीं बात करें कि एड्रीनेलिन हार्मोन को ही लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है। कौन सा हार्मोन? लड़ो और उड़ो। यह VVI क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर यह पूछे जाते हैं। और यह जो है अधिवृक्क ग्रंथि में होती है, वहीं से निकलती है। अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाली हार्मोन को ही लड़ो और उड़ो हार्मोन की संज्ञा दी गई है, यानी नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र होती है, या तंत्रिका कोशिका, जो भी बोलिए। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का दोगुना हो जाता है, इस दशा में उसका त्वरण क्या होगा? तब जब व्यक्ति का भार अपने से दोगुना हो जाएगा तो उसका त्वरण जो है जी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगा, मतलब ऊपर की ओर जब जा रहे हैं ना तो उसका वजन जो है दोगुना हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस का व्यवहार करती है? तो यह जो है निम्न दाब एवं उच्च दाब के कारण होता है ऐसा। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। प्रकृति में यूरेनियम 235 की प्रतिशत मात्रा लगभग कितनी है? तो ये थोड़ा डीपली क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो यह मात्रा जो है 0.7% होता है। वहीं बात करें कि भारत में परमाणु बम का परीक्षण जो है 1974, परमाणु बम का परीक्षण 1974 और 1998 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। पराबैंगनी विकिरण के दुष्प्रभाव हैं। तो पराबैंगनी विकिरण के दुष्प्रभाव क्या क्या हैं? तो पहला है मनुष्य के रोग प्रतिरोधी क्षमता का नष्ट हो जाना, बिल्कुल सही है। मोतियाबिंद होना, यह भी सही है। चमड़ी का कैंसर होना, यह भी सही है। और शैवाल उत्पादन को 6 से 12% कम करना, यह भी सही है। यानी कि उपरोक्त सभी जो है सही चीज़ है, सही बात है। पराबैंगनी विकिरण बहुत खतरनाक है। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग होता है। तो निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग जो है रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। एक समान वृत्तीय गति होता है। तो एक समान वृत्तीय गति जो है चाल अचर एवं वेग चर होते हैं, यही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित कर दूसरे स्थान पर भेजने व फिर उसे ठंडा कर द्रव में परिवर्तित कर लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वह प्रक्रिया जो है आसवन विधि कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध किया जा सकता है। तो नमक मिश्रित कपूर को जो है ऊर्ध्वपातन के द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो ऊर्ध्वपातन विधि क्या होता है? तो इस विधि में जो है दो ऐसे ठोसों के मिश्रण को अलग करते हैं, जिसमें एक ठोस जो है ऊर्ध्वपातित होकर के जो है हो जाता है, जबकि दूसरा नहीं होता है। जैसे कपूर वाला देखे होंगे आप। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे। केंचुए का मुख विसर्जित पदार्थ जो नेफिडिया द्वारा छोड़ा जाता है, तो वह जो है यूरिया छोड़ा जाता है। केंचुओं के द्वारा जो है विसर्जित पदार्थ जो नेफिडिया छोड़ा जाता है वह यूरिया है। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। कोरल बनने का मुख्य संबंध है। तो कोरल बनने का मुख्य संबंध जो है एंथ्रोजोआ है। बताते चलें कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता जैकोब हेनरिकस वेटहाफ है। तो क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे। मिलान करना है, 69 नंबर का मिलान करना है। तो सही मिलान कौन सा किसका है आप यह भली भांति देखिए।
तो गोबर गैस जिसमें मीथेन होता है, तो मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है, यह देख लीजिए, पहला का 3 हो गया। वहीं बात करें कोल गैस, जिसको कोल गैस जो है ये रहा H2 प्लस CH4 प्लस CO। वहीं प्रोड्यूसर गैस की बात करें तो प्रोड्यूसर गैस जो है ये रहा CO प्लस N2, प्रोड्यूसर गैस कहलाता है। वहीं वाटर गैस जो है अब जो बाकी रहा वही है, तो इसका मिलान A का 3 B का 4, A का 3 और B का 4, तो ऑप्शन नंबर ये एक ही में मिल गया। चलिए सही है। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। मृत्युपरांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को क्या कहा जाता है? तो उसे जो है ऑटोप्सी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे। मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्त्राव कहाँ होता है? तो लाइपेज का स्त्राव जो है आमाशय में होता है। इस सेट में अगर आपका 60 प्लस स्कोर आता है तो आप हर एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे 50 प्लस आ रहा है तो तैयारी को और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है।